हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल वाइफ पार्ट 2 चैप्टर 21 रोमांटिक नाइट। राधिका इस वक्त श्याम के सामने खड़ी हुई थी। श्याम की नजरें राधिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। वही राधिका अपनी नशीली आंखों को बार बार झपकाते हुए उसको देख रही थी। राधिका को इस तरह देखकर श्याम को कुछ अजीब लगा, तो वो राधिका के करीब होकर उसके फेस को सूंघ कर बोला, तुमने ड्रिंक की है लिटिल वाइफ? श्याम की बात सुनकर राधिका अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं क्या आपको नशेड़ी नजर आती हूँ? जो ड्रिंक करूंगी आप ही करते होंगे, तभी तो इतनी सारी दारू की बोतल भर रखी है उस बार में। राधिका की बात सुनकर श्याम ने अपना सिर हिलाया और राधिका को बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम इस वक्त नशे में हो तो चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम कोई उल्टी सीधी हरकत करो और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़े। श्याम की बात सुनकर राधिका अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। पहले मुझे आप ये बताइए कि मुझे मेरे घर कब जाने देंगे? पूरे 20 दिन हो गए हैं आपने मुझे यहाँ बंद करके रखा है। राधिका की बात सुनकर श्याम ने उसके चेहरे को देखा और बोला, कभी नहीं, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। श्याम की बात सुनकर राधिका की आंखें छोटी हो गईं और वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे आपके पास नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। आप बहुत बुरे हो, एकदम अकड़ू हो सडू, जब देखो तब मेरे ऊपर ऑर्डर चलाते रहते हो। तभी राधिका एक पल रुककर फिर से दर्श को देखकर बोली, नहीं नहीं, अब तो ऑर्डर चलाना भी बंद कर दिया। मैं कुछ भी करूं आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? आप कोई रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्या अब आपने मुझे परेशान करना बंद कर दिया है? राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका की आंखों में देखकर बोला, हाँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तो राधिका और उसी तरह थी, उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, लेकिन क्यों? आपको तो मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता था ना, फिर अचानक से क्या हुआ जो आपका ये हृदय परिवर्तन हो गया? ये बात राधिका ने श्याम के चेस्ट पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली थी। तभी श्याम राधिका के हाथ को पकड़कर बोला, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, तुम आराम से सो जाओ, ओके, सुबह बात करते हैं। तो राधिका अपना कर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त बात करनी है, मुझे सुबह तक नहीं जाना, क्योंकि मैं सुबह भूल जाऊंगी कि मैं क्या बात कर रही थी। तो आप मुझे सुलाने की कोशिश मत कीजिए, आप यहाँ मेरे सामने बैठिए और मुझे बताइए। इतना बोलकर राधिका ने श्याम का हाथ पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप एक बात बताएं, इतने खड़ूस क्यों हैं? आपके इस हैंडसम से चेहरे पर कभी स्माइल क्यों नहीं आती? जब देखो तब आपका ये हैंडसम सा चेहरा सड़ा हुआ चेहरा बना रहता है, कभी तो स्माइल किया कीजिए, तो आप और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। तभी श्याम राधिका की आंखों में देखते हुए बोला, तो मैं तुम्हें हैंडसम भी लगता हूँ? वरना मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं तुम्हें बेदिल राजवंश डेविल मॉन्स्टर यही सब नजर आता हूँ, लेकिन यहाँ तो तुमने ये बोल दिया कि मैं तुम्हें हैंडसम नजर आता हूँ, क्या बात है? श्याम की बात सुनकर राधिका मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, तो आप वो भी हो, मैंने झूठ नहीं कहा, आप बेदिल राजवंश हो, आप मॉन्स्टर भी हो और आप डेविल भी हो, क्योंकि आपने मुझे गोली मारी थी। आपको पता है मुझे कितना दर्द हुआ था, लेकिन नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो अपना गुस्सा दिखाना था, ये नहीं देखा कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है या नहीं। तभी राधिका श्याम के करीब जाकर बोली, आपको पता है मुझे कितना हर्ट होता था जब आप मुझे उस तरह से बात करते थे? श्याम राधिका की आंखों में देखते हुए बोला, मुझसे एक गलती हुई थी और मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। श्याम राधिका से बात कर रहा था, वहीं राधिका की नजरें इस वक्त श्याम के हिलते हुए होठों पर टिकी हुई थी। श्याम के वो हल्के से पिंक लिप्स राधिका को अट्रैक्ट कर रहे थे। वहीं राधिका की नजरों का पीछा करते हुए श्याम एकदम से पीछे हुआ और राधिका को कंधों से पकड़कर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? श्याम की बात सुनकर राधिका के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो अपनी नाजुक सी उंगलियों से श्याम के होठों को छूते हुए बोली, काफी सॉफ्ट से और पिंक है, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ? राधिका की बात सुनकर श्याम हैरानी से राधिका को देख रहा था। तभी राधिका श्याम को देखकर बोली, लेकिन मैं ये बात आपसे पूछ क्यों रही हूँ? आप तो मेरे पति हो ना, तो ऑफकोर्स मैं आपको किस कर सकती हूँ। इतना बोलकर राधिका एकदम से आगे बढ़ी और उसने श्याम के होठों को अपने होठों से छू लिया। राधिका की इस हरकत पर श्याम अपनी आंखें बड़ी करके राधिका को देख रहा था। वही राधिका की आंखें इस वक्त बंद थीं और उसके होंठ श्याम के होठों पर थे।
राधिका को किस करना नहीं आता था, लेकिन वो श्याम के होठों को हल्के हल्के से चूम रही थी। वो कभी श्याम के होठों पर अपने होंठ रखती तो कभी उन्हें दूर कर देती, कभी रखती तो कभी दूर कर लेती, और यही चीज श्याम को पागल कर रही थी। तभी श्याम ने अपना एक हाथ में ले जाकर राधिका के सिर के पीछे रखा और अगले ही पल राधिका के दोनों होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया। अब श्याम राधिका को किस कर रहा था। राधिका इस वक्त नशे में थी, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन श्याम होश में होते हुए भी पूरी तरह नशे में था। वो इस वक्त पूरी तरह राधिका में खोया हुआ था। वो राधिका को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। धीरे धीरे श्याम राधिका को लेकर बेड पर झुकने लगा तो राधिका पूरी तरह से बेड पर लेट गई, लेकिन दोनों की किस अभी भी ब्रेक नहीं हुई थी। जिस तरह श्याम राधिका को किस कर रहा था, राधिका भी उसे उसी तरह रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्याम के होंठ राधिका के होठों पर हावी हो रहे थे। धीरे धीरे श्याम के हाथ राधिका के कपड़ों के अंदर उसकी कमर पर पहुंच गए और वो उसकी कमर को सहलाने लगा। लगभग 15 मिनट बाद जब राधिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर श्याम अपने राधिका के होठों को छोड़ा। श्याम राधिका से हल्का सा दूर हुआ और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। नशे की वजह से राधिका का चेहरा पहले से ही लाल था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा लाल हो गया। उसके हल्के हल्के से सूजे हुए थे और वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। राधिका को इस तरह देखकर श्याम ने अपने लोअर लिप ने बाइट किया और वो राधिका को देखकर बोला, यू आर वेरी ब्यूटीफुल लिटिल वाइफ। फिर अगले ही पल उसने झुककर अपने होठों को राधिका के गले की सॉफ्ट स्किन पर रख दिया और वो राधिका के गले को चूमने लगा। वहीं राधिका के हाथ इस वक्त श्याम के बालों में चलने लगे थे। वही श्याम के हाथ राधिका के नाइट सूट के बटन खोलने में लगे हुए थे। धीरे धीरे श्याम ने राधिका के नाइट सूट के सारे बटन खोल दिए और वो राधिका की गर्दन से फिसलते हुए उसकी कॉलर बोन तक पहुंच गया। राधिका इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी और उसके मुंह से हल्की हल्की मीठी मीठी सिसकियां निकल रही थी, जो श्याम को और भी ज्यादा पागल किया जा रही थी। धीरे धीरे श्याम के होठ राधिका के क्लीवेज पर पहुंच गए। श्याम ने राधिका के क्लीवेज पर एकदम से बाइट कर लिया तो राधिका की हल्की चीख निकल गई। श्याम ने अपना सिर उठाकर देखा तो राधिका उसे ही घूर रही थी। तो श्याम राधिका को देखकर बोला, सॉरी, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा लिटिल लाइफ। इतना बोलकर श्याम ने झुककर एक बार फिर से राधिका के क्लीवेज पर अपने होठ रखे जहां उसने बाइट किया था। अब वो वाइट वाली जगह पर धीरे धीरे शक करने लगा। श्याम ने राधिका के नाइट सूट को उसकी बॉडी से अलग करके वहीं बेड की बगल में फर्श पर फेंक दिया था और उसके होंठ राधिका की बॉडी पर फिसल रहे थे। श्याम एक बार फिर से राधिका के चेहरे के करीब आया और उसने एक बार फिर से राधिका के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे श्याम के कपड़े भी उसके बॉडी से अलग होते हुए वहीं फर्श पर पड़े हुए थे और दोनों के जिस्म को इस वक्त एक ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ था। श्याम पूरी तरह से राधिका में खोया हुआ था। वहीं नशे की वजह से राधिका और भी ज्यादा मदहोश होती जा रही थी। श्याम ने राधिका के दोनों हाथों को पकड़कर बेड के ऊपर लगाया हुआ था और खुद राधिका के होठों को चूम रहा था। एक बार फिर से श्याम के होठ राधिका के होठों से हटकर उसकी बॉडी पर चलने लगे। वही राधिका के हाथ इस वक्त श्याम के बालों में फंसे हुए थे। वो अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी सांस ले रही थी। श्याम ने अपने होठ राधिका की बेली पर रखे और हल्के हल्के चूमने लगा। तभी एक बार फिर से उसने राधिका की बेली पर काफी तेजी से बाइट किया और अगले ही पल उस जगह को लिक करने लगा। वो राधिका को दर्द देने के साथ साथ उस दर्द को कम करने की कोशिश भी कर रहा था। उसकी धड़कनों का शोर श्याम को अच्छे से सुनाई दे रहा था और उसके होठों से जो सिसकियां निकल रही थी वो श्याम को और भी ज्यादा वाइल्ड कर रही थी। श्याम पूरी तरह से राधिका के ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं नहीं रोक सकता खुद को। इतना बोलकर श्याम ने खुद को राधिका की बॉडी से कनेक्ट किया तो राधिका की दर्द भारी चीख निकल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधिका अपना सिर इधर उधर हिलाते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है, प्लीज प्लीज आप बाहर आओ प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। श्याम राधिका के सर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स और मुझे फील करो, तुम्हारा दर्द थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर श्याम ने अपने होठों को ले जाकर राधिका के ईयरलॉब पर रखा और हल्के हल्के से चूमने लगा। कुछ ही देर में राधिका का दर्द थोड़ा कम हुआ तो श्याम अब आगे बढ़ने लगा।
राधिका ने अपने पैरों को श्याम की कमर पर लपेटा हुआ था और इसी तरह दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। इस वक्त राधिका को जो एहसास हो रहे थे वो उसके लिए काफी नए थे, लेकिन सिर्फ अभी तक सुबह होने के बाद उसका क्या रिएक्शन आने वाला था ये अभी उसे नहीं पता था। अभी वो पूरी तरह से श्याम को महसूस कर रही थी, उसके प्यार में पूरी तरह से पिघल चुकी थी। श्याम और राधिका पूरी रात एक दूसरे में खोए हुए थे। श्याम ने पूरी तरह से राधिका को अपना बना लिया था। जब राधिका थक गई तो वो श्याम के सीने पर सिर रखकर आराम से सो गई। श्याम ने भी उससे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और वो राधिका के चेहरे को देख रहा था जहां इस वक्त दुनिया जहान की मासूमियत फैली हुई थी। श्याम राधिका को देखकर बोला, पता नहीं कल सुबह जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। जैसा भी होगा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इस वक्त मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और न ही मैं करना चाहता था। बीवी हो तो मेरी तुम्हारे ऊपर पूरा हक है और शायद उससे भी ज्यादा कुछ महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी करीबी मुझे तुम में खोने के लिए मजबूर करती है। जब तुम मेरे करीब आए तो मेरा खुद से कंट्रोल छूट गया था। इतना बोलकर श्याम ने एक गहरी सांस ली और फिर राधिका के फोरहेड को चूमकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चैप्टर 22 राधिका का गुस्सा, श्याम की केयर। अगली सुबह धीरे धीरे राधिका की आंख खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले सीलिंग पर गई। तभी राधिका को ऐसा फील हुआ कि उसकी कमर पर काफी ज्यादा वेट रखा हुआ है। ये फील करते ही राधिका ने करवट लेना चाहा तो उसके होठों से एक आह निकल गई क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में इस वक्त बेहद दर्द हो रहा था। राधिका ने ब्लैंकेट के अंदर देखा तो इस वक्त श्याम का हाथ राधिका की कमर पर रखा हुआ था और दोनों के जिस्म पर कपड़े नहीं थे, दोनों को बस उस ब्लैंकेट ने कवर किया हुआ था। ये देखकर राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसकी बगल में श्याम आराम से सोया हुआ था। श्याम का चेहरा इस वक्त राधिका की गर्दन में छुपा हुआ था। खुद को और श्याम को इस हालत में देख राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा था। तभी राधिका ने एकदम से श्याम का हाथ अपनी कमर से हटाया और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। राधिका की इस हरकत पर श्याम की नींद भी खुल चुकी थी। राधिका उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और उसे धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए थे। श्याम राधिका को देखकर उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ। श्याम के इस तरह नॉर्मली पूछने पर राधिका को हद से ज्यादा गुस्सा आया और वो रोते हुए बोली, आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, आपने मेरे साथ ये सब किया और उसके बाद आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए। मुझे लगा कि सिर्फ आप मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राधिका को इस तरह रोते देख श्याम अपनी जगह पर बैठा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, ऐसा भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है और गलती मेरी नहीं है, तुम खुद मेरे करीब आई थी। श्याम की बात सुनकर राधिका रोते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ आपके पास दिल नहीं है, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नज़रों में लड़कियों की तो कोई इज्जत भी नहीं है, इसीलिए आपने मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के ये सब कुछ किया और अब ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि मैं आपके करीब आई थी। क्या आपको आपके पेरेंट्स ने यही सब सिखाया है कि लड़कियों की इज्जत के साथ कैसे खेला जाता है। राधिका की बात सुनकर श्याम को गुस्सा आ गया था। श्याम राधिका के ऊपर जाकर उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर बेड पर पुश करते हुए बोला, इस तरह रोना बंद करो लिटिल वाइफ, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, तुम नशे में थी, तुम मेरे करीब आए तो मैं खुद को क्यों रोकूं। बीवी हो तुम, मेरी हक है तुम पर मेरा, बस मैंने मेरा हक लिया है। मैंने तुम्हें रोकने की भी कोशिश की थी लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, तो अब इस तरह रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा। राधिका उसी तरह श्याम की आंखों में देखकर रोते हुए बोली, मैं नशे में थी लेकिन आप तो होश में थे ना, फिर क्यों आपने एक बार भी नहीं सोचा बीवी हूँ लेकिन आपने किस तरह मुझसे शादी की ये तो आपको पता ही है ना। मैं नहीं मानती आपको अपना पति नहीं हो आप मेरे पति और ना ही मैं आपको कोई हक देना चाहती हूँ। तभी श्याम तरह राधिका की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता लिटिल वाइफ, शादी तो हमारी हुई है और हम हस्बैंड वाइफ भी है क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट तो यही कहता है, और तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा हक चाहिए था, मैंने ले लिया सिंपल, और वो हक मैंने जबरदस्ती नहीं लिया है, तुमने खुद दिया था। कल रात तुम खुद मेरे करीब आए, शुरुआत तुमने की मैंने नहीं, और मैं कब तक खुद को कंट्रोल रखता।
जब इतनी खूबसूरत बीवी मेरे साथ है, मेरे करीब है, जो खुद आगे बढ़कर मुझे किस कर रही है, तो खुद को कंट्रोल रखना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। और अब तुम इतना ओवर रिएक्ट मत करो, जो हो गया सो हो गया, और अब तो ये हमारे बीच होता रहेगा लिटिल वाइफ, क्योंकि अभी तक तो मैं तुमसे दूर था, लेकिन अब मैं तुम्हारे इतने करीब आ चुका हूँ कि तुम्हें पूरी तरीके से महसूस किया है, और अब तुम्हारे लिए मेरा जुनून बढ़ता जाएगा, तुम्हें पाने की तड़प बढ़ती जाएगी, तो अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। फिर श्याम राधिका के ऊपर से उठा और उसने ब्लैंकेट खुद से अलग किया और बेड से खड़ा हो गया। श्याम को इस तरह खड़े होते हुए देखकर राधिका ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। राधिका की इस हरकत पर श्याम हल्का सा मुस्कुराया और उसने झुककर राधिका को ब्लैंकेट से अलग किया और अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर राधिका ने जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश की और श्याम को देखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़िए, पहले ही आप मेरे साथ बहुत कुछ कर चुके हैं, अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका को देखकर धीरे से बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी कल रात तुम बहुत बर्दाश्त कर चुकी हो, अब मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। आई नो कल तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और इस सब से तुम्हें पेन हो रहा होगा, क्योंकि कल रात में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड था, इसलिए बस तुम्हारे दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना बोलकर श्याम राधिका को इस तरह लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। खुद को इस तरह बिना कपड़ों के श्याम की बाहों में देखकर राधिका को हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे और उसकी पलकें झुकी हुई थी। श्याम की नजर राधिका के चेहरे पर गई तो उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। राधिका का इस तरह शर्माना तो श्याम को और भी ज्यादा पागल कर रहा था। उसके शर्म से हुए लाल गाल और उसकी वो झुकी हुई घनी पलकें श्याम की जान ही निकाल रहे थे। श्याम ने राधिका को ले जाकर बाथटब में लिटाया और उसमें हल्का सा गर्म पानी भरने लगा। राधिका ने इस वक्त श्याम की तरफ से अपना चेहरा घुमाया हुआ था, वो श्याम की तरफ नहीं देख रही थी, वो श्याम से गुस्सा थी और ये बात श्याम अच्छे से समझ रहा था। तभी कुछ सोचते ही एक बार फिर से राधिका की आंखों में आंसू आ गए। तो श्याम राधिका के चेहरे को अपनी तरफ करके उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो। श्याम की बात सुनकर राधिका था उसके हाथों को झटकते हुए बोली, सीरियसली आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ। ग्रेट, एक तो आपने मेरे साथ इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बाद अब आप ये मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ। आप प्लीज यहाँ से जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका के ऊपर झुकते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, और अगर मैं यहां से चला गया तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सको, तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दर्द हो, इसलिए चुपचाप बैठी रहो, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा बाहर। इतना बोलकर श्याम भी राधिका के साथ बाथटब में बैठ गया। श्याम को अपने सामने देखकर राधिका एकदम से बोली, ये आपके क्या कर रहे हैं, आप प्लीज इसमें से बाहर निकलिए, आप इस तरह मेरे साथ नहीं नहा सकते। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्यों, इस तरह नहाने में क्या प्रॉब्लम है, तुम हर चीज में रोक टोक बहुत करती हो। लिटिल वाइफ, चुपचाप शांति से बैठो और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। श्याम की बात सुनकर राधिका एकदम से चिढ़ गई और उसने श्याम की तरफ से अपना मुंह घुमा लिया। तभी श्याम के हाथ राधिका को अपनी बैक पर फील हुए। ये फील करते ही राधिका ने एकदम से श्याम की तरफ देखा तो श्याम एक बार फिर से बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें हल्के हल्के हाथों से मसाज दे रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, चुपचाप बैठी रहो। श्याम की बात सुनकर राधिका उसके हाथों को खुद की बॉडी से दूर करते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो एकदम से खड़े होने की कोशिश करने लगी। तभी उसके मुंह से एक आह निकल गई। ये देखकर श्याम ने फिर से राधिका को अपनी गोद में बिठाया और बोला, कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम खड़े होने की हालत में नहीं हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, तुम्हें हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कुछ नहीं कहा, वो उसी तरह चुपचाप बैठी रही, क्योंकि अब उसमें श्याम से बहस करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो चुपचाप श्याम के कंधे से अपना सिर टिकाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद श्याम राधिका को बाथरोब में लपेटकर गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और उसे जाकर बेड पर आराम से बैठाया। श्याम ने राधिका को बेड पर बिठाया और खुद वॉक एंड क्लोजेट की तरफ चला गया। वो राधिका के कपड़े लेकर आया और राधिका के बाथरोब को पकड़कर खींच दिया। ये देखकर राधिका जल्दी से बाथरोब को पकड़कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं।
राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका को कपड़े दिखाते हुए बोला, कपड़े पहनाने में तुम्हारी हेल्प। श्याम की बात सुनकर राधिका ने श्याम के हाथ से कपड़े छीने और उसे देखकर बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं खुद कपड़े पहन सकती हूं, आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी वही बहुत है, मैं खुद कर लूंगी। इतना बोल राधिका ने श्याम के हाथ से कपड़े लिए और क्लोजेट की तरफ जाने लगी तो श्याम ने राधिका का हाथ पकड़ा और फिर से बेड पर बैठाया और एक झटके में राधिका का बाथरोब नीचे खिसका दिया और फिर राधिका के चेहरे पर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऐसा भी कुछ नहीं है लिटिल वाइफ जो मुझसे छुपा हुआ हो, कल रात में सब कुछ देख चुका हूं, तो अब चुपचाप बैठो और मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। इतना बोलकर श्याम ने राधिका के हाथ से कपड़े लिए और उसे कपड़े पहनाने लगा। राधिका मुंह बनाते हुए श्याम को देख रही थी। राधिका को रेडी करने के बाद श्याम खुद रेडी हुआ और उसे देखकर बोला, मैं रूम में ही ब्रेकफास्ट मंगवा रहा हूं, चुपचाप बिना नखरे किए तुम नाश्ता करोगी। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी जगह से उठी और धीरे कदमों के साथ बालकनी में चली गई। राधिका को इस तरह देखकर श्याम ने गहरी सांस ली और नीचे कॉल करके ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवाया। थोड़ी देर बाद मेड खाने की ट्रॉली लेकर आए तो श्याम ने उसे अंदर लिया और उसे लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। श्याम ने बालकनी में जाकर देखा तो राधिका इस वक्त आराम से वहां सोफे पर बैठे हुई थी। श्याम ने खान की ट्रॉली ले जाकर राधिका के सामने रखी और उसमें से ब्रेकफास्ट निकाल कर वहां कॉफी टेबल पर रखा और जाकर राधिका के बगल में बैठ गया। श्याम को इस तरह खुद की बगल में बैठते हुए देखकर राधिका ने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने राधिका को पकड़कर अपनी लैप पर बैठा लिया। ये देखकर राधिका और भी ज्यादा चिढ़ गई और उसे चिढ़ते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ कर चुके हैं और मुझे परेशान मत कीजिए। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका की तरफ देखकर शांति से बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, बस ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रहा हूं, चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लो। श्याम की बात सुनकर राधिका ने घूरकर उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि श्याम जबरदस्ती उसे खिलाकर रहेगा। श्याम ने राधिका को खिलाना शुरू कर दिया। श्याम ने राधिका अच्छे से ब्रेकफास्ट कराया और खुद भी किया। थोड़ी देर बाद राधिका फिर से श्याम की लैप से उठने की कोशिश करने लगी तो श्याम ने उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसे देखकर बोला, थोड़ी देर इसी तरह शांति से बैठी रहो। श्याम की बात सुनकर न जाने क्यों राधिका की आंखों में आंसू आ गए थे और वो श्याम देखकर बोली, आप बहुत बुरे हो, आप हर बार मेरे साथ जबरदस्ती करते हो, कभी किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन आपने की, मुझे आपसे बात नहीं करनी। राधिका ये सब रोते हुए बोल रही थी। वहीं श्याम ने राधिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप राधिका के बालों को सहला रहा था। राधिका के पैर सोफे पर फैले हुए थे। तभी श्याम की नजर राधिका के पैर पर गई जहां पर गोली का निशान था। राधिका का जख्म भर चुका था लेकिन उसका निशान अभी भी दिखाई देता था और उसे प्रेस करने पर दर्द होता था। श्याम धीरे धीरे उस निशान को अपने हल्के हाथ से सहला रहा था। तभी श्याम ने एकदम से उस जगह प्रेस कर दिया जिससे राधिका की चीख निकल गई। चैप्टर 23 राधिका की शिकायतें। राधिका की चीख सुनकर श्याम जैसे होश में आया और उसने जल्दी से राधिका के पैर से अपना हाथ हटाया और उसे देखकर बोला, तुम ठीक तो हो? राधिका की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे और वो अपनी आंखों में नमी लिए श्याम की तरफ देखकर बोली, क्या कर रहे हो आप, मुझे दर्द होता है। राधिका की बात सुनकर एक बार फिर से श्याम ने अपना हाथ उसी जगह रखा और धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। तभी राधिका श्याम को देखकर रोते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हो, आपको पता है जब आपने मुझे गोली मारी थी तो मुझे कितना दर्द हुआ था, मुझे बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन आपको उससे क्या, आपको तो मुझे टॉर्चर करना था, मुझे परेशान करना था, आपको मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका की बात सुनकर श्याम ने अपना हाथ राधिका के गाल पर रखा और अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है लिटिल वाइफ, उस दिन मैं तुम्हारे पैर पर गोली मारना नहीं चाहता था, मेरा निशाना तुम्हारा पैर नहीं था, मेरा निशाना तुम्हारे पैर के पास था, लेकिन उसी वक्त तुमने अपने पैर को मूव किया जिस वजह से बुलेट सीधा तुम्हारे पैर में आकर लगी। श्याम की बात सुनकर राधिका उसे देखकर बोली, हाँ तो अपने गोली चलाई क्यों, आपको पता है आपने मेरे ऊपर 6 गोलियां चलाई थी, मैं कितना डर गई थी, अगर गलती से एक भी गोली आकर मेरे सर में लगती तो या कहीं इधर उधर लगती तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाती, लेकिन आपको कोई फर्क कहाँ पड़ता है, आपको तो सिर्फ परेशान करना है, मुझे चोट पहुंचाने से मतलब है।
राधिका की बात सुनकर श्याम ने राधिका के सर को अपने सीने पर रखा और धीरे धीरे सहलाने लगा। राधिका उसी तरह थी कि सीने से लगी सिसकती रही और न जाने कब रोते रोते उसी तरह सो गई। श्याम ने अपना सर झुका कर देखा तो राधिका उसके सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। उसने राधिका को अच्छे से अपनी गोद में उठाया और रूम में लेकर जाकर बेड पर अच्छे से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। श्याम राधिका के सर को चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कभी हट ना करूं। इतना बोलकर श्याम वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अयान के कॉलेज में अयान की गाड़ी आकर कॉलेज के बाहर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा कॉलेज के अंदर चला गया। आज अयान काफी दिनों बाद कॉलेज आया था क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वो बेड रेस्ट पर था और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज अयान के चेहरे पर कॉलेज आते वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वरना हमेशा वो हंसता मुस्कुराता हुआ कॉलेज आता था। लेकिन शायद उसकी हंसी को किसी ने छीन लिया था और आज उसकी शामत आने वाली थी। अयान कॉलेज कैंपस के अंदर पहुंचा तो उसकी नज़र श्रुति पर गई जो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। अयान ने अपने कदम श्रुति की तरफ बढ़ा दिए और जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अपने सामने अयान को देखकर पहले तो श्रुति हड़बड़ा गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर लिया और अयान को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हे अयान, कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद कॉलेज आए हो। श्रुति की बात सुनकर अयान ने अपने गॉगल्स निकाले और उसे देखकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, काफी दिनों बाद आया हूँ क्योंकि किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे तड़पा कर मारने में टाइम लगा, लेकिन मुझे किसी की सच्चाई पता चल गई है, वरना शायद हो सकता था कि मैं और भी ज्यादा तड़पता। अयान की बात सुनकर श्रुति के फेस पर जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई, लेकिन फिर वो जल्दी से खुद को संभालकर अयान के करीब होकर उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, कैसी बातें कर रहे हो अयान? तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मैं कितनी ज्यादा घबरा गई थी। देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं बहक गई थी, उसने मुझे मैनिपुलेट किया था। श्रुति की बात सुनकर अयान उसे देखकर बोला, ओह रियली? तो ये बताओ कि तुम्हें कितने लड़कों ने मैनिपुलेट किया था, एक ने, दो ने या उससे ज्यादा ने? अयान का ये सवाल सुनकर श्रुति बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी वो अयान को देखकर बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो अयान? श्रुति की बात सुनकर अयान ने कुछ फोटोज निकाले और श्रुति के ऊपर फेंकते हुए बोला, ये सब क्या है? क्या इसकी कोई एक्सप्लेन है तुम्हारे पास? वैसे मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूं कि तुम हो क्या और क्या कहा तुमने कि मेरे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ। तो हाँ, तुम्हें इतना दुख हुआ कि तुम क्लब जाकर पार्टी कर रही थी और किसी और के साथ हुकअप कर रही थी। तुम एक ऐसी लड़की हो जो इधर उधर मुंह मारती फिरती है, लेकिन याद रखना तुम्हारी जिंदगी में कभी प्यार नहीं आएगा। शायद गलती मेरी थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आऊंगा। इतना बोलकर अयान वहां से चला गया। वहीं अयान ने कॉलेज स्टूडेंट के सामने श्रुति की बेइज्जती की थी। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो सिर्फ अयान को दिखाने के लिए थे। श्रुति मन ही मन खुद से बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया मिस्टर अयान राजवंश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वहीं अयान कॉलेज में राधिका को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे राधिका कहीं नजर नहीं आई तो उसने राधिका की फ्रेंड से पूछा। राधिका की फ्रेंड से अयान को पता चला कि राधिका पिछले 20 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। अयान का मूड ऑलरेडी पहले से ही खराब था, लेकिन अब राधिका का कॉलेज ना आने का सुनकर उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया और वह गुस्से में वहां से निकल गया। अयान राजवंश पैलेस ना जाकर डाक हॉल के लिए निकला था। चैप्टर 24 राधिका के आंसू। डार्क हेल। राधिका इस वक्त हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी और वो श्याम के फोन में गेम खेल रही थी। श्याम ने राधिका को अपना फोन दिया हुआ था। श्याम राधिका को पैम्पर कर रहा था और खुद इस वक्त स्टडी रूम में था। तभी अयान अंदर आया, उसकी नज़र सीधा राधिका पर गई। राधिका को वहां देखकर अयान ने पहले अपनी आंखें एक बार बंद की और अपना सर झटका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। फिर जब अयान को ये कन्फर्म हो गया कि वो सपना नहीं देख रहा है बल्कि राधिका हकीकत में उसके सामने बैठी है, तो वो जल्दी से राधिका के पास गया और एकदम से उसको हग कर लिया। अचानक से किसी के इस तरह हक करने पर राधिका हड़बड़ा गई। तभी अयान राधिका से अलग हुआ और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुझे पता है मैं कॉलेज में तुझे ढूंढ रहा था और पता चला कि तुम 20 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हो।
अयान को वहां देखकर राधिका शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अयान यहाँ क्या कर रहा है। तभी अयान राधिका के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई हुई है? अच्छा बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अयान की बात सुनकर राधिका होश में आए और उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधिका की बात सुनकर अयान उसे देखकर बोला, ओह हेलो मैडम, पहले सवाल मैंने किया है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अयान की बात सुनकर राधिका मासूमियत से बोली, ये मेरे हस्बैंड का घर है। राधिका की बात सुनकर अयान ने कुछ पल तक उसकी बात को प्रोसेस किया, फिर जब राधिका की बात का मतलब समझ में आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो राधिका के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, श्याम भाई तुम्हारे हस्बैंड हैं? अयान की बात सुनकर राधिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी राधिका एकदम से बोली, क्या कहा तुमने अभी? भाई वो तुम्हारे भाई है? तो अयान अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वो मेरे भाई है। और मुझे बात समझ में नहीं आ रही, तूने भाई से शादी की? कब, कैसे, क्यों, क्या हुआ? मुझे सब जानना है। ये सुनकर कि श्याम अयान का भाई है, राधिका पहले से ही शौक थी, फिर जब उसके कानों में श्याम की आवाज सुनाई दी तो अब वो अपने सेंस में वापस आए और उसने कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोला ही था। तभी उसकी नजर श्याम पर गई जो अयान के पीछे से स्टडी रूम में आ रहा था और वहीं खड़े होकर राधिका को देखने लगा। इससे पहले राधिका कुछ बोलती श्याम ने उसे अपनी आंखें दिखाए और अपना सिर ना में हिला दिया। भले ही श्याम आजकल उससे प्यार से पेश आ रहा था, उसे पैम्पर कर रहा था, लेकिन अभी भी राधिका को श्याम से डर लगता था, तो वो अयान से कुछ बोल ही नहीं पाए। तभी अयान राधिका से बोला, क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ, बोलोगी? और उधर क्या देख रही हो? इतना बोलकर अयान ने अपना सर घुमाकर देखा तो श्याम उसके पीछे खड़ा हुआ था। श्याम को देखकर अयाना अपनी जगह से खड़ा हो गया। अयान श्याम की तरफ देख रहा था, तभी श्याम ने अपने कदम अयान की तरह बढ़ा दिए और वो अयान के सामने आकर रुका। अयान श्याम और राधिका को एक साथ घूरते हुए बोला, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? अयान की बात सुनकर राधिका ने मासूमियत से सर हिला दिया। वही श्याम अभी भी वैसे ही खड़ा था। राधिका की हाँ सुनकर अयान ने गहरी सांस ली और गुस्से में उन दोनों को घूरने लगा और जाकर सोफे पर बैठकर चिल्लाते हुए बोला, वाओ ग्रेट, क्या न्यूज़ मिल रही है मुझे? मैं इतना पागल हुआ घूम रहा हूँ और यहाँ आकर मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहे हैं, क्या बात है? फिर अयान श्याम की तरफ देखकर बोला, पहले भाई आपने मुझसे शादी की बात छुपाए, आपने मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, और बताया तो ये नहीं बताया कि आपने शादी किससे की है। और राधिका तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना, जिंदगी में भाई के बाद तुम ही सबसे ज्यादा मेरे क्लोज थी, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, और तुमने भी मुझे अपनी शादी की बात नहीं बताया। आप दोनों के लिए सिर्फ मैं ही पागल हूँ कि मैं ही पागलों की तरह आप दोनों को अपना सब कुछ मानता हूँ, आपकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अयान की बात सुनकर श्याम अयान के पास जाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है अयान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे जल्द से जल्द शादी करनी पड़ी, और राधिका की भी गलती नहीं है, उससे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई हो। श्याम की बात सुनकर अयान ने श्याम को घूरा और बोला, रियली ब्रो, उसे ये नहीं पता था कि आप मेरे भाई हो, लेकिन उसने शादी तो की। वो मुझे ये तो बता सकती थी कि वो शादी कर रही है, वहां मैं हॉस्पिटल में हूं और यहाँ आप दोनों अपनी शादी रचा रहे हो। अयान के मुंह से हॉस्पिटल की बात सुनकर राधिका को एक झटका लगा और वो अयान के पास जाकर बोली, क्या कहा? तुम हॉस्पिटल में थे? तुम्हें क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो? ये सब बोलते हुए राधिका के फेस पर अयान के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। तभी अयान राधिका को देखकर बोला, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अब सब कुछ ठीक है। तभी राधिका अयान को देखकर बोली, क्या श्रुति दी को पता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम हॉस्पिटल में थे? श्रुति का नाम सुनते ही अयान के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। राधिका ने भी ये चीज नोटिस कर ली थी। तभी राधिका एक बार फिर से उसको देखकर बोली, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना अयान? राधिका की बात सुनकर अयान राधिका की तरफ देखकर बोला, कुछ ठीक नहीं है रैबिट, सब कुछ बदल गया, और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें क्यों नहीं पता? क्या तुम्हारी श्रुति से बात नहीं हुई? क्या तुम उससे नहीं मिली? अयान की बात सुनकर राधिका ने एक नज़र श्याम को देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी राधिका बात बदलते हुए बोली, नहीं, मैं दी से नहीं मिली हूं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है।
राधिका की बात सुनकर अयान उसे देखकर बोला, तभी तुम्हें कुछ नहीं पता। खैर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारी बहन ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। मेरे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो एक नहीं कई लड़कों के साथ थी, और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उसी दिन मैं उसी से मिलने गया था। उस रूम में पहुंचा तो देखा वो किसी और के साथ थी, और वो दोनों। इतना बोलते हुए अयान चुप हो गया। तभी राधिका अयान को देखकर बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तुमने किसी और को देखा हो, वो दी हो ही ना दी। कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? जरूर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। राधिका की बात सुनकर अयान हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपना हाथ राधिका के गाल पर रखा और धीरे से बोला, हर कोई तुम्हारी तरह इनोसेंट नहीं होता रैबिट, तुम बहुत इनोसेंट हो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। जैसे जैसे तुम धीरे धीरे इस दुनिया को समझोगी तब तुम्हें समझ आएगा कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। और उनमें से एक तुम्हारी बहन भी थी जिसने पूरी तरह मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। प्यार जैसे शब्द पर मुझे भरोसा नहीं रहा। अयान की बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो रोते हुए बोली, तुम दी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते अयान, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। राधिका की बात सुनकर अयान ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोला, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता रैबिट, क्योंकि तुम समझने की हालत में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा, तुम्हारी बहन की करतूत दिखाऊंगा, तब तो तुम मेरी बात मानोगी ना। उस लड़की ने सबकी आंखों पर एक अच्छाई की पट्टी बांध रखी है, जैसे वो कोई सच्चाई और अच्छाई की देवी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस जैसी कमीनी औरत मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखी, और इस चीज को मैं तुम्हें भी दिखा कर रहूंगा। इतना बोलकर अयान वहां से उठा और डार्क हेल से निकल गया, क्योंकि इस वक्त उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्सा उसे राधिका पर नहीं आ रहा था, बल्कि श्रुति पर आ रहा था, जो वो सबके सामने अच्छाई का चोला ओढ़कर घूमती थी। उस अच्छाई के चोले के आगे कोई भी उसे गलत समझने के लिए तैयार नहीं था। राधिका हॉल में सोफे पर बैठी रो रही थी। तभी श्याम राधिका के पास गया और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए धीरे से बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, सब ठीक हो जाएगा। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना चेहरा श्याम की तरफ घुमाया। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से श्याम को देखने लगी। राधिका की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और उसकी नाक भी लाल हो गई थी। राधिका रोते हुए श्याम को देखकर बोली, क्या ठीक हो जाएगा? अब आप क्या ठीक होने का बोल रहे हैं? कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। इन 20 दिनों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। तो श्याम राधिका को शांत करते हुए बोला, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है लिटिल वाइफ, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जो भी चेंज हुए हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, और अब तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि लाइफ हर टाइम एक जैसी नहीं चलती। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ वही बेहतर है। राधिका अपनी जगह से खड़ी होकर श्याम पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना, सब आपकी वजह से हुआ है। जब से आप मेरी लाइफ में आए तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। आपने मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया, मेरे साथ इतना गंदा बिहेव किया, और अब पता नहीं क्यों अचानक से आपको मेरे ऊपर प्यार आ रहा है। मुझे नहीं आप पहले समझ में आए थे, और न ही मुझे अब आप समझ में आ रहे हैं। श्याम शांति से राधिका की बात सुन रहा था। उसने राधिका की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था राधिका के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं, और राधिका के दिमाग पर स्ट्रेस भी रहा था। वो रोए जा रही थी और श्याम के ऊपर चिल्लाए जा रही थी। तभी अथर्व अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम राधिका की तरफ बढ़ा दिए। श्याम को अपनी तरफ आते देख राधिका ने अपने कदम पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए थे। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, भले ही वो श्याम पर चिल्ला रही थी, लेकिन अभी भी उसे श्याम से डर लगता था। राधिका पीछे के पीछे कॉफी टेबल रखी हुई थी, और वो खिसकते हुए कॉफी टेबल से जा टकराए और वो गिरने को हुई। तभी श्याम ने एकदम से आगे बढ़कर राधिका का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से राधिका सीधा श्याम के सीने से जा लगी। अगर राधिका टेबल पर गिरती तो उसे काफी ज्यादा चोट लगती, क्योंकि टेबल पर एक एंटीक पीस रखा हुआ था जो थोड़ा शार्प था। श्याम राधिका को अपने सीने से लगाए हुए बोला, शांत हो जाओ लिटिल वाइफ, अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस मत दो, तुम्हारा छोटा सा दिमाग इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
श्याम की बात सुनकर राधिका श्याम से अलग हुई और उसके चेहरे को देखकर बोली, आपको जब लगता है कि मेरा दिमाग इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो आप क्यों मुझे इतना स्ट्रेस दे रहे हैं? आपने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, मुझे किसी चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपने मुझे टॉर्चर किया और जबरदस्ती मुझसे शादी की। क्या आप मुझे किसी चीज का बदला ले रहे हैं? चैप्टर 25 स्वीट रिवेंज। राधिका की बात सुनकर श्याम ने कुछ पल तक राधिका के चेहरे को देखा और फिर धीरे से बोला, तुम्हें क्या लगता है लिटिल वाइफ? श्याम की बात सुनकर राधिका श्याम चेहरे की तरफ देखकर बोली, मुझे तो लगता है कि आप सच में मुझसे किसी चीज का बदला ले रहे हैं। राधिका की बात सुनकर श्याम उसे देखकर बोला, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे किसी चीज का बदला ले रहा हूं तो यही सही, हाँ ले रहा हूं मैं तुमसे बदला। तो राधिका धीरे से बोली, किस चीज का बदला ले रहे हैं आप मुझसे ये भी बता दीजिए। राधिका की बात पर श्याम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुमने इतना पता लगा लिया है कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूं तो फिर तुम ये भी पता लगा लो कि मैं किस चीज का बदला ले रहा हूं। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना मुंह बना लिया और श्याम की तरफ से मुंह फेरकर वो गुस्से में खड़ी हो गई। तभी श्याम ने राधिका को अपनी गोद में उठाया और सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ गया। श्याम के इस तरह गोद में उठाने पर राधिका उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, मुझे नीचे उतारिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप बदला ले रहे हैं ना मुझसे, तो आप अपना बदल लीजिए, मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। राधिका की बात पर श्याम उसी तरह राधिका को गोद में उठाए हुए बोला, वही तो करने जा रहा हूं, चलो रूम में तुमसे अच्छे से बदला लूंगा। श्याम की बात सुनकर राधिका एक बार फिर से श्याम से बोली, आप सच में बहुत बुरे हो। इतने टाइम से आप अच्छे होने का ड्रामा कर रहे थे ना कि आप सुधर गए हो, लेकिन आप अभी तक नहीं सुधरे। आपको मुझसे अभी भी बदला लेना है, मुझे चोट पहुंचानी है। राधिका की बात का श्याम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह राधिका को रूम में लेकर पहुंचा। रूम में जाकर श्याम ने उसे सीधा बेड पर लेटा दिया। ये देखकर राधिका हैरानी से श्याम को देख रही थी। उसे लगा था कि श्याम उसके साथ कुछ करेगा, जैसे उसे टॉर्चर करेगा, उसे परेशान करेगा या उसे किसी तरह की सजा देगा, लेकिन यहाँ तो श्याम ने आकर उसे बेड पर लेटा दिया था। वो कंफ्यूजन से श्याम को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि श्याम क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी श्याम अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? श्याम ने अपनी शर्ट को उतार कर वहीं फर्श पर फेंक दिया और बेड पर राधिका के करीब आते हुए बोला, तुमसे बदला ले रहा हूं लिटिल वाइफ, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुमसे बदला ले लूं, तो वही ले रहा हूं। फिर श्याम राधिका के चेहरे के ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, और आई प्रॉमिस इस बार तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा, बल्कि तुम एंजॉय करने वाली हो लिटिल वाइफ। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपनी थूक निगल ली, क्योंकि इस वक्त उसे श्याम की आंखों में लस्ट साफ दिखाई दे रही थी और वो समझ गई थी कि श्याम उसके साथ क्या करने वाला है। तभी राधिका ने एकदम से श्याम को धक्का दिया तो श्याम सीधा जाकर राधिका की बगल में गिरा। श्याम को राधिका की हरकत का कोई आइडिया नहीं था। उसे नहीं लगा था कि राधिका ऐसा कुछ करेगी। राधिका श्याम के गिरते ही जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और बेड से उतर गई। राधिका को बेड से उठते देख श्याम से देखकर बोला, तुम मुझसे बच नहीं सकती लिटिल वाइफ, तो ये फालतू के ड्रामा मत करो, चुपचाप यहाँ मेरे करीब आओ, क्योंकि तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी मैं उतना ही ज्यादा तुम्हें परेशान करूंगा। फिर तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। तभी राधिका मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे परेशान तब करेंगे ना जब मैं आपके हाथ आऊंगी, पहले पकड़ कर तो दिखाए, आपको पता है पकड़म पकड़ाई में मुझे कोई नहीं पड़ सकता। इतना बोलकर राधिका वहां से डोर की तरफ भागी। तभी श्याम राधिका को रोकते हुए बोला, तुम रूम से बाहर नहीं जाओगी, पकड़म पकड़ाई खेलना है तो यही खेलना होगा, अगर रूम से बाहर गई तो फिर देख लेना। श्याम की बात सुनकर राधिका ने घूर कर उसे देखा और फिर बोली, ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप रूम में भी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। इतना बोलकर राधिका वहां रखे सोफे में के पीछे भाग गई। श्याम बेड से खड़ा हुआ और उसने धीरे धीरे अपने कदम राधिका की तरफ बढ़ा दिए। श्याम को अपनी तरफ आते देख राधिका सोफे के पीछे से भागकर बेड के पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर श्याम ने फिर से धीरे से अपने कदम बेड की तरह बढ़ा दिए।
श्याम को अपनी तरफ आता देख फिर से राधिका भागने लगी। राधिका रूम में भाग रही थी और वहीं श्याम धीरे धीरे राधिका की तरफ बढ़ रहा था। लगभग आधे घंटे में ही राधिका की पूरी तरह से थक गई और वो सोफे पर बैठ गई। फिर वो श्याम से बोली, थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट करने दीजिए, मैं थक गई हूँ, बाद में शुरू करते हैं। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका के पास पहुंचा और एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, सॉरी लिटिल वाइफ, लेकिन इस गेम में रेस्ट का कोई रूल नहीं था। तुमने ये कहा कि मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊं तो वो मैंने कर दिया। अब गेम ओवर। अब जो गेम होगा वो मेरा गेम होगा, उसे मैं शुरू करूंगा और वो गेम तभी रुकेगा जब मैं चाहूंगा। श्याम की बात सुनकर राधिका उसे देखकर नाराज होकर बोली, ये क्या बात हुई, ये तो चीटिंग हुई, आप चीटर हो, आपने चीटिंग की है, मुझे आपके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। अथर्व राधिका को बेड पर लिटाते हुए बोला, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैं तो बस ये वेट कर रहा था कि तुम कब थकोई और तुम थक गई, बस मैंने इस चीज का फायदा उठाया है। मैं इस गेम को दिमाग से खेल रहा था, चीटिंग से नहीं की तो तुम मुझे चीटर नहीं बोल सकती। अच्छा ये सब छोड़ो, हम दूसरा गेम खेलते हैं, उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। आई प्रॉमिस इस बार मैं दर्द नहीं दूंगा बिल्कुल भी, बल्कि प्लेजर फील करवाऊंगा। श्याम की बात सुनकर राधिका अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। अब तक श्याम का एक हाथ तो राधिका की कमर पर पहुंच चुका था और वो राधिका के टॉप के अंदर अपना हाथ डालकर हल्का हल्का उसके पेट को सहला रहा था। ये महसूस करते ही राधिका की धड़कनें तेजी से बढ़ गई और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। राधिका श्याम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, डोंट डू दिस प्लीज, मुझे कुछ हो रहा है। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से बोला, जो फील हो रहा है उसे फील करो, उसे एंजॉय करो, मुझे रोको मत क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। चैप्टर 26 नए एहसास। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कुछ कहा, बस श्याम के चेहरे की तरफ देखते रही। तभी श्याम ने एक बार फिर से झुककर राधिका के होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लिया। श्याम के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही राधिका ने अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और उसने अपने हाथों में बेडशीट को भींच लिया था। श्याम सॉफ्टली राधिका को किस कर रहा था, वहीं राधिका के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज थी जो श्याम को क्लियरली सुनाई दे रही थी। श्याम अपना एक हाथ धीरे धीरे राधिका के हाथ के करीब लेकर गया और उसने राधिका के हाथ की मुट्ठी खोली और अपनी उंगलियों को राधिका की उंगलियों से उलझा लिया। धीरे धीरे श्याम की सॉफ्ट किस कब डीप किस में बदल गई, पता ही नहीं चला। राधिका उसी तरह लेटे हुए श्याम की किस को महसूस कर रही थी। राधिका श्याम को कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। श्याम के करीब आने पर उसे जो एहसास हो रहे थे वो उसके लिए नए थे। कल रात जो कुछ हुआ था वो उसके करीब गई तब वो नशे में थी, लेकिन आज जो कुछ भी उन दोनों के बीच हो रहा था वो पूरे होश और हवास में हो रहा था। वही राधिका ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, वो अभी भी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अब राधिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। राधिका की सांस उखड़ते देख श्याम ने राधिका के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। राधिका के होठ श्याम के किस करने की वजह से एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे। राधिका के सुर्ख लाल होठों को देखकर श्याम का एक बार फिर से राधिका के होठों को चूमने का मन करने लगा, लेकिन फिलहाल राधिका की सांस उसके कंट्रोल में नहीं थी। राधिका ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी तो श्याम ने अपने होठों को राधिका के कंधे पर रखा और धीरे धीरे वो राधिका के कंधे को चूमने लगा। अचानक ही श्याम ने राधिका के कंधे पर बाइट कर लिया, जिससे राधिका की एक चीख निकल गई और उसने अपनी आंखें खोलकर श्याम की तरह देखा तो श्याम अभी भी राधिका के कंधे पर झुका हुआ था और बाइट करने वाली जगह को सक कर रहा था। धीरे धीरे राधिका के हाथ श्याम के बालों में आ चुके थे। श्याम के बालों को राधिका ने अपनी मुट्ठी में भर रखा था। तभी श्याम ने राधिका की ड्रेस की जीप पीछे से खोल दी। ये महसूस करते ही राधिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे श्याम का टच कहीं से भी गलत नहीं लग रहा था, बल्कि वो खुद श्याम के हर एक टच में खोती चली जा रही थी। तभी अथर्व राधिका को ऊपर से उठा और उसने नाइट स्टैंड पर रखा रिमोट उठाया और बटन दबाकर रूम के सारे कर्टन बंद कर दिए। रूम की लाइट भी ऑफ कर दी। अब उस रूम में पूरी तरह से अंधेरा था, सिर्फ एक येलो कलर की हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। श्याम को राधिका की सांसों का शोर अच्छे से सुनाई दे रहा था।
तभी श्याम राधिका के कान के पास झुका और धीरे से बोला, लिटिल वाइफ, तुम्हारी मोर्निंग काफी सेक्सी है और वो मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड करती है। जब भी मैं तुम्हारी वो सेक्सुअल आवाजें सुनता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है और मुझे तुम्हारी मॉर्निंग में अपना नाम सुनना है। श्याम की बात सुनकर राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि इस वक्त उसे हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। श्याम जो कुछ भी कर रहा था राधिका उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि वो खुद श्याम के एहसासों में डूबती चली जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। श्याम अब आगे बढ़ने लगा था। धीरे धीरे उसने राधिका के कपड़ों को उसकी बॉडी से निकालना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में दोनों के कपड़े वहीं रूम में फ्लो पर पड़े हुए थे। इस वक्त दोनों को एक ब्लैंकेट ने कवर कर रखा था। श्याम के होठ राधिका की पूरी बॉडी पर चल रहे थे और राधिका के मुंह से सिसकियां निकल रही थी। तभी श्याम एक बार फिर से राधिका के ऊपर आया और अगले ही पल राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे नहीं करना ये, प्लीज। तभी श्याम राधिका को शांत करते हुए बोला, रिलैक्स लिटिल वाइफ, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर के लिए इस पेन को बर्दाश्त कर लो। हम दोनों सेकंड टाइम इंटीमेट हो रहे हैं, तुम्हारा सेकंड टाइम है जिस वजह से तुम्हें पेन हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। श्याम की बात सुनकर राधिका उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आपने कहा था आप मुझे हट नहीं करोगे, मुझे दर्द नहीं दोगे, आपने झूठ कहा था, आपने फिर से मुझे हट किया, मुझे दर्द दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप बाहर आ जाए ना। राधिका की बात सुनकर श्याम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सॉरी लिटिल वाइफ, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें अब इस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा यकीन करो, थोड़ी देर में तुम्हारा ये दर्द खत्म हो जाएगा, चलो मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूं। इतना बोलकर श्याम ने एक बार फिर से अपने होठों को राधिका की गर्दन की सॉफ्ट स्किन पर रखा और उसे चूमने लगा। श्याम की गर्म सांसें राधिका को अपनी गर्दन पर फील हो रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। धीरे धीरे राधिका का दर्द कम होने लगा था और इसी के साथ श्याम आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे राधिका की सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी और दोनों एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। लगभग 2 घंटे बाद राधिका पूरी तरह से थक चुकी थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। श्याम राधिका के ऊपर से उठा और उसके बगल में लेट गया। दोनों की बॉडी इस वक्त पसीने से नहाई हुई थी। श्याम ने एस बड़ी का टेम्परेचर देखा तो वो लो पर चल रहा था। उसने दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया और राधिका को अपने करीब खींच लिया। श्याम ने राधिका को अपनी बाहों में जकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। ये एहसास उसके लिए भी नए थे। श्याम अपनी आंखें बंद किए हुए था और उसकी आंखों के सामने बस राधिका का चेहरा था। श्याम उसी तरह आंखें बंद किए हुए बोला, आई एम सॉरी लिटिल वाइफ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन आगे मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने किसी और के किए की सजा तुम्हें देने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हें सजा दी भी है, लेकिन अब बारी उसकी है जिसने गलती की थी, तो सजा तो उसे मिलकर रहेगी। तभी श्याम ने अपना सर झुकाकर राधिका के चेहरे को देखा तो वो इस वक्त आराम से श्याम से किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सोई हुई थी। राधिका के फेस को देखकर श्याम के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने झुककर राधिका कर फोरहेड को चूम लिया और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर दी और इसी तरह वह भी गहरी नींद में चला गया। चैप्टर 27 राधिका की मासूमियत। शाम को राधिका की नींद खुली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी नज़र श्याम की आंखों से जा मिली जो उसे ही देख रहा था। श्याम का एक हाथ राधिका की कमर पर रखा हुआ था जो धीरे धीरे मूव हो रहा था। श्याम को अपनी तरफ देखता पाकर राधिका ने जल्दी से अपनी नजरें श्याम से फेर ली। इस वक्त राधिका को श्याम से हद से ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच जो हुआ अब वो सब राधिका को शर्माने पर मजबूर कर रहा था। तभी श्याम राधिका के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकती लिटिल वाइफ, तुम्हें पता है कि मुझे इग्नोर होना पसंद नहीं है, तो तुम मुझे यूं देखकर इग्नोर नहीं कर सकती। श्याम की बात सुनकर राधिका मासूमियत से बोली, लेकिन मैं आपको इग्नोर कहाँ कर रही हूँ, मैंने तो अभी तक आपको इग्नोर नहीं किया। राधिका की बात सुनकर श्याम धीरे से बोला, तो अभी तुम ये जो कर रही हो वो क्या है, मुझे देखकर अपनी नजरें फेर रही हो, ये क्या है। तो राधिका फिर से मासूमियत से बोली, वो मुझे शर्मा रही थी बस और कुछ नहीं। इतना बोलकर राधिका ने अपनी नजरें झुका ली।
राधिका की बात सुनकर श्याम के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए राधिका से बोला, ओ तो तुम शर्मा रही थी, मुझे लगा कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। तभी श्याम ने राधिका की चिन को पकड़कर उसका फेस ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा ये शर्माना गजब का है और जब तुम शर्माती हो तो तुम्हारे ये लाल गाल कयामत लगाते हैं और मेरा मन इन गालों को काटने का करता है। इतना बोलकर श्याम ने अपने मुंह को खोलकर बाइट करने का इशारा किया। ये देखकर राधिका जल्दी से पीछे हुई और श्याम को देखकर बोली, आप मुझे खाने की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे काटोगे तो मुझे दर्द होगा। राधिका की बात सुनकर श्याम ने अपना सर पीट लिया। कहाँ वो अपनी बीवी से रोमांटिक बातें करने की कोशिश कर रहा है और कहाँ उसकी बीवी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। राधिका की बात सुनकर श्याम अपना सिर हिलाते हुए बोला, समझ गया, तुम्हें दर्द होगा, कोई बात नहीं, मैं उससे दर्द पर मलहम लगा दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द हो तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा लिटिल वाइफ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। श्याम की बात सुनकर राधिका उसे देखकर बोली, नहीं, मैं वो दर्द बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे बहुत दर्द हुआ था और आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। तो श्याम राधिका के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, नहीं, अगली बार जब हम इंटीमेट होंगे तब तुम्हें इतना दर्द नहीं होगा और धीरे धीरे तुम्हारा दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो राधिका इस तरह मासूमियत से बोली, अगर फिर से दर्द हुआ तो मुझे दर्द नहीं चाहिए, वो सब बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है और जब आपको रुकने के लिए बोलती हो तो आप रुकते नहीं हो, बहुत दुखता है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। राधिका की मासूमियत से भरी बातें सुनकर श्याम कुछ पल तक राधिका के चेहरे को देखता ही रह गया। वो ये सोचने लगा कि वो अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसे राधिका की मासूमियत पहले क्यों नहीं दिखी। फिर वो राधिका के माथे को चूमते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, अगली बार से तुम्हें कभी इतना दर्द नहीं दूंगा, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि तुम मेरी लिटिल वाइफ हो, तुम अभी लिटिल ही हो। तभी श्याम अपनी जगह से बैठा और राधिका को देखकर बोला, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम नीचे डिनर के लिए चलते हैं, डिनर का टाइम हो गया है, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। इतना बोलकर श्याम ने ब्लैंकेट को राधिका के ऊपर से उठाना चाहा कि राधिका ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया और अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नहीं, आप पहले जाए, मैं बाद में वॉशरूम यूज कर लूंगी। राधिका के इस रिएक्शन को देखकर श्याम राधिका के चेहरे के ऊपर झुकते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, डोंट वरी, वॉशरूम में मैं कुछ नहीं करने वाला, बस फ्रेश होकर हम नीचे जाएंगे और डिनर करेंगे, और अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हें देख चुका हूं और महसूस भी कर चुका हूं, तो इस तरह शर्माने का कोई फायदा नहीं है, अब चलो उठो और फ्रेश हो जाओ। इतना बोलकर श्याम ने एक झटके में राधिका के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में वो लोग रेडी होकर नीचे पहुंचे तो अब तक डिनर टेबल पर लग चुका था। खाने को देखकर राधिका की भूख दुगनी हो चुकी थी, क्योंकि उसे सच में बहुत तेज भूख लग रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह बैठी और उसने अपने लिए खाना सर्व किया और खाने लगी। श्याम भी अपनी चेयर पर बैठा और राधिका को देखने लगा। खाना खाते खाते राधिका को एक कुछ याद आया तो उसने अपना सर उठाकर श्याम की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। राधिका श्याम को देखकर बोली, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ? राधिका की बात सुनकर श्याम ने अपना सर उठाकर राधिका की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी, तो श्याम राधिका को देखकर बोला, हाँ बोलो, क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सर हिलाया और फिर वो श्याम को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात श्याम से कैसे बोले। उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। राधिका को उसी तरह अपनी सोच में खोई हुई देखकर एक बार फिर से श्याम बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफ, तुम शांत क्यों हो गई? तुम कुछ बोलने वाली थी, बोलो। श्याम की बात सुनकर राधिका धीरे से बोली, वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? इतने दिन हो गए हैं मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, मेरी स्टडी छूट रही है, तो क्या मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हूँ? इतना बोलकर राधिका ने अपना सर उठाकर श्याम की तरफ देखा तो श्याम बिना किसी भाव के राधिका को ही देख रहा था। चैप्टर 28 श्याम की बेफिजूल शर्तें। तभी राधिका श्याम को देखकर एक बार फिर से बोली, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राधिका की बात सुनकर श्याम एकदम से मना करते हुए बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, फिलहाल तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी।
इतना बोलकर श्याम अपनी जगह से उठा और सीधा स्टडी रूम की तरफ चला गया। श्याम के इस तरह उठकर जाने पर राधिका श्याम के पीछे जाने लगी और जाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे यहाँ से बाहर जाने से नहीं रोक सकते, आपने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया है, मेरी स्टडी छुड़वा दी, मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया और अब आप मुझे मेरी स्टडी को आगे कंटिन्यू करने से मना कर रहे हैं। मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी। श्याम अब तक स्टडी रूम में आ चुका था और वो अपनी टेबल के पास खड़ा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। तभी राधिका भी श्याम की बगल में आकर खड़ी हुई। राधिका की नज़र टेबल पर पड़ी एक फाइल पर गई। उस फाइल पर राधिका का नाम लिखा था, राधिका रहेजा। अपने नाम को उस फाइल पर देखकर राधिका ने वो फाइल झट से उठा ली और उसको खोलकर देखने लगी। उस फाइल में राधिका की फैमिली डिटेल्स और राधिका की बेसिक डिटेल्स थी। राधिका ने इतना ही देखा था कि तभी श्याम ने उसके हाथ से वो फाइल छीन ली और उसे बंद करके राधिका को देखकर गुस्से में बोला, इस तरह बिना किसी की परमिशन के उसकी चीज को हाथ नहीं लगाया जाता। लिटिल वाइफ, क्या तुम में इतने मैनर्स नहीं है? श्याम की बात सुनकर राधिका धीरे से बोली, लेकिन उस फाइल पर तो मेरा नाम लिखा है ना, फिर वो आपकी कैसे हुई? और मैं अपनी ही फाइल को देख रही थी। तभी राधिका एक बार फिर से उस फाइल को लेने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे दीजिए, मुझे देखना है कि आप मेरे बारे में क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? मुझे आप समझ क्यों नहीं आ रहे? कुछ पल पहले आप कुछ और थे लेकिन अचानक ही आप कुछ और बन गए। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? राधिका की बात सुनकर श्याम उस फाइल को ड्रॉवर में रखते हुए बोला, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है लिटिल वाइफ, मुझे क्या जानना है क्या नहीं इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे जो जानना होगा वो मैं जानकर रहूंगा, फिलहाल के लिए अभी तुम यहाँ से जाओ। तो राधिका जिद करते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि उस फाइल में क्या है, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो आप मुझे बताए उस फाइल में क्या है। राधिका की बात सुनकर श्याम ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आंखें खोलकर वो राधिका को देखकर बोला, तुम्हें पता है लिटिल वाइफ, मैं कभी किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता, बल्कि लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला तो इसका मतलब कुछ नहीं बताने वाला, तो अब चुपचाप अपने रूम में जाओ और आराम करो। श्याम की बात सुनकर राधिका खींचते हुए बोली, क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ यही रह गया है? इस घर में बंद होकर रह गई है मेरी जिंदगी? रूम में जाओ, आराम करो, जब भूख लगे तब नीचे आकर खाना खा लो, फिर रूम में चले जाओ, फिर आराम करो, बस इसके अलावा मेरे पास और कुछ है ही नहीं। क्या मैं पूरी जिंदगी यही करती रहूंगी? रूम से डाइनिंग हॉल और डाइनिंग हॉल से रूम। फिर राधिका एक बार फिर से तरफ से बोली, ठीक है, अगर आपको वो फाइल मुझे नहीं देनी तो मत दीजिए, आपको नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन प्लीज मुझे मेरी आगे की स्टडी तो कंटिन्यू करने दीजिए। आपने मेरी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, नहीं मुझे मेरे घर वालों से मिलने दे रहे हैं, नहीं मुझे कुछ पता चल रहा है कि आखिर चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये सब बोलते हुए राधिका अब रोने लगी थी। राधिका को रोते हुए देखकर श्याम ने एक गहरी सांस ली और फिर वो राधिका से बोला, तुम्हें कॉलेज जाना है ना? ओके फाइन, तुम कॉलेज जाओगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। श्याम के मुंह से अचानक से हाँ सुनकर राधिका की आंखें एकदम से चमक उठी और वो जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। राधिका ने बिना सोचे समझे श्याम से ये बोल दिया था कि उसे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन अभी तक उसने श्याम की शर्तें सुनी तक नहीं थीं। तभी श्याम राधिका को देखकर बोला, मेरी शर्तें पहले सुन तो लो लिटिल वाइफ की, आखिर मेरी शर्तें हैं क्या? अगर तुम्हें शर्तें मंजूर हैं तो तुम कॉलेज जा सकती हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, और अगर तुम्हें शर्तें मंजूर नहीं हैं तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। श्याम की बात सुनकर राधिका एक बार फिर से श्याम को देखने लगी। अब उसे सच में डर लगने लगा कि श्याम उसके सामने अब ऐसी कौन सी शर्तें रखेगा, क्योंकि जिस हिसाब से श्याम बोल रहा था उस हिसाब से राधिका को ये कन्फर्म हो गया था कि जरूर श्याम के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तभी राधिका श्याम को देखकर धीरे से बोली, क्या शर्तें हैं आपकी? अब आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना होगा? राधिका की बात सुनकर श्याम वो देखकर नॉर्मली बोला, ज्यादा कुछ नहीं लिटिल वाइफ, बस तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रहना होगा, अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए भूलना होगा, और तुम कॉलेज तो जाओगी लेकिन श्रुति से बात नहीं करोगी।
इनफैक्ट अगर तुम्हारा कोई भी फैमिली मेंबर तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसे ऐसे इग्नोर करोगी जैसे तुम उसे जानती तक नहीं हो, वो तुम्हारे लिए अजनबी है। अगर तुम्हें मेरी ये शर्तें मंजूर हैं तो बोलो, और अगर नहीं तो जिस तरह से अभी तुम्हारी लाइफ चल रही है आगे भी उसी तरह से चलेगी, कोई चेंज नहीं आएगी। जब मेरा मूड होगा, मेरा मन होगा, तब मैं तुम्हें अपने साथ इस घर से बाहर ले जाऊंगा, वरना तुम अपनी मर्जी से यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। चैप्टर 29 राधिका की जिद। श्याम की बात सुनकर राधिका हैरानी से उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्याम ऐसा कुछ बोलेगा। तभी राधिका श्याम को देखकर बोली, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी ये शर्तें नहीं मानूंगी। श्रुति दी से बात करूंगी, फैमिली से कोई आया तो उससे भी बात करूंगी, अगर मुझे कोई लेने भी आएगा तुम उसके साथ जाऊंगी भी, मैं आपकी शर्तें नहीं मानूंगी। राधिका की बात सुनकर श्याम अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कदम राधिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सीरियसली लिटिल वाइफ, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानेगी तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम भी रखना दूंगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बहुत गलत लगता है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम इस घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। अब जाओ अपने रूम में और आराम करो, मुझे कुछ काम है। श्याम की बात सुनकर इस बार राधिका गुस्से में बोली, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक आप मुझे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दे देते तब तक मैं नहीं जाऊंगी। राधिका ये सब बोले जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। राधिका को ऐसे देखकर श्याम ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम राधिका की तरफ बढ़ा दिए। श्याम राधिका के करीब जाकर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, कॉलेज जाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी शर्तों बता दी हैं, अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है या नहीं। अगर नहीं तो तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो, दैट्स फाइनल। श्याम की बात सुनकर राधिका आंसुओं से भरी आंखों से श्याम की आंखों में देखकर धीरे से बोली, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? आपको पता है मुझे दादी की याद आती है, मुझे घर की याद आती है, लेकिन आप मुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देते। तभी श्याम राधिका के गाल पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोला, लिटिल वाइफ, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, बिकॉज अब तुम सारी जिंदगी के लिए मुझसे बंध चुकी हो। तुम मेरी बीवी हो तो अब तुम इस घर से उस घर में कभी नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारी फैमिली पसंद नहीं है, आई हेट दीज पीपल, इसलिए मैं तुम्हें उन लोगों के पास नहीं जाने दूंगा। तुम जितनी जल्दी ये समझ जाओ तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है और अपनी फैमिली को भूलना है। अगर तुम इसी तरह उन्हें याद करती रहोगी तो तुम्हें दर्द और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं देना चाहता। श्याम की बात सुनकर राधिका श्याम का हाथ झटकते हुए बोली, आप देना नहीं चाहते लेकिन आप दे रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर राधिका रोते हुए वहां से रूम में चली गई। राधिका को रोते हुए देखकर श्याम ने गहरी सांस ली और जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। इस वक्त वो किसी और ही सोच में खोया हुआ था, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो सिर्फ वही जानता था। श्याम अपनी टेबल पर रखी फाइल उठाते हुए बोला, तुम उन लोगों से दूर रहोगी लिटिल वाइफ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो लोग तुम्हारी मासूमियत पूरी तरह से छीन लेंगे। तुम्हें उन पर भरोसा है लेकिन मुझे उन पर 1% भी ट्रस्ट नहीं है। वो तुम्हें अपने फायदे के लिए अपने पास रख रहे हैं, जिस दिन उनका फायदा निकल जाएगा उसे दिन वो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। लगभग 2 घंटे बाद श्याम स्टडी रूम से अपने रूम में गया तो उसने देखा रूम में बिल्कुल अंधेरा था। श्याम को ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि राधिका कभी पूरी तरह से लाइट्स ऑफ करके नहीं रहती थी। श्याम ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए और उसने लाइट ऑन की तो देखा तो राधिका बेड पर लेटी हुई थी। उसने पूरी तरह से खुद को ब्लैंकेट से ढक रखा था। ये देखकर श्याम ने अपने कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। श्याम राधिका को उठाते हुए बोला, मुझे पता है लिटिल वाइफ कि तुम सो नहीं रही हो, तो ये ड्रामा करना बंद करो। श्याम के ऐसा बोलने पर भी राधिका ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो श्याम ने झटके में राधिका का ब्लैंकेट उठाया। श्याम ने राधिका के चेहरे को देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे उसके दिल में किसी ने सुइयां चुभो दी हो। श्याम जल्दी से राधिका के पास बैठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, इस तरह रोने की जरूरत नहीं है लिटिल वाइफ, तुम इस तरह रोककर अपनी तबीयत खराब कर लोगी और कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें।
राधिका ने रो रो कर सच में अपनी बहुत बुरी हालत कर ली थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। तभी राधिका श्याम के हाथों को हटाते हुए बोली, मेरे साथ कुछ भी हो, मेरी तबीयत खराब हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी फीलिंग, मेरे इमोशंस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच में बेदिल राजवंश हो, आप जाइए यहाँ से। राधिका की बात सुनकर श्याम धीरे से बोला, मैंने कहा ना लिटिल वाइफ कि तुम इस तरह करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। मैंने अपनी कंडीशंस तुम्हें पहले ही बता दी है। अगर तुम उन कंडीशंस को मानती हो तो मैं तुम्हें कल से ही कॉलेज भेज दूंगा, लेकिन कंडीशंस तुम्हें माननी होगी। श्याम की बात सुनकर राधिका एकटक उसके चेहरे को देखने लगी। इस वक्त श्याम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस राधिका के चेहरे को देखे जा रहा था। तभी राधिका अपनी जगह से उठी और श्याम के सामने बैठ गई। राधिका श्याम को देखकर बोली, मैं आपकी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन आप मुझे घर से बाहर जाने देंगे, मुझे कॉलेज भी जाने देंगे और मुझे एक नया फोन लाकर देंगे। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका चेहरे को देखे जा रहा था, लेकिन अभी तक उसने राधिका की बात का कोई रिप्लाई नहीं किया। चैप्टर 30 पब्लिक किस। तभी राधिका श्याम के स्लीव्स को खींचते हुए बोली, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। राधिका की बात सुनकर श्याम गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके फाइन, तुम्हें एक फोन मिल जाएगा और तुम कॉलेज भी जाओगी, लेकिन अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो उसी दिन से तुम्हारा बाहर आना जाना बंद और तुम्हारा फोन भी ले लूंगा मैं। श्याम की बात सुनकर राधिका जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी, लेकिन प्लीज मेरा कॉलेज बंद मत करना। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका का हाथ खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, नहीं करूंगा। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है ना। श्याम की बात सुनकर राधिका उसे देखकर बोली, लेकिन मेरे पास कॉलेज जाने के लिए कॉलेज का सामान नहीं है, ना ही मेरी बुक्स यहाँ है, ना ही मेरा बैग यहाँ है और स्टेशनरी का सामान भी नहीं है मेरे पास। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका के फोरहेड को चूमते हुए बोला, डोंट वरी लिटिल वाइफ, कल सुबह तुम्हें सब सामान मिल जाएगा। अब तुम टेंशन फ्री होकर सो सकती हो। अगर तुम कल लेट उठी तो कॉलेज जाना भी भूल जाओ। श्याम की बात सुनकर राधिका जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं सो रही हूँ। इतना बोलकर राधिका बेड पर लेट गई और उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। राधिका के लेटने के बाद श्याम ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना फोन उठाकर किसी को एक मैसेज ड्रॉप किया और फिर वो भी राधिका की बगल में लेट गया। अगली सुबह राधिका ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। राधिका ने व्हाइट कलर का कोट सेट पहना था जिसका क्रॉप टॉप स्ट्रैप वाला था, साथ ही ऊपर से उसने बेबी ब्लू का श्रग पहना हुआ था। ब्लॉक हिल्स और बेसिक मेकअप में वो रेडी थी। उसने बालों का हाफ बन बनाया हुआ था। उसी वक्त रूम का डोर ओपन हुआ और श्याम अंदर आया। श्याम राधिका को देखकर बोला, आर यू रेडी लिटिल वाइफ? श्याम की बात सुनकर राधिका अपना सिर हिलाते हुए बोली, येस आई एम रेडी। तो अथर्व राधिका को देखकर बोला, चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर रहा हूँ। श्याम की बात सुनकर राधिका हैरानी से श्याम को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्याम उसे कॉलेज ड्रॉप करेगा। राधिका श्याम को देखकर धीरे से बोली, आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती। राधिका की बात सुनकर श्याम राधिका के करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने और भी ज्यादा करीब खींचते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना, तुम मेरे साथ कॉलेज जा रही हो, ड्राइवर के साथ नहीं। इतना बोलकर श्याम ने राधिका के होठों के किनारे को हल्के से छुआ और उससे दूर हो गया और फिर राधिका का हाथ पकड़कर बोला, चलो वरना तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सिर हिलाया और अपना बैकपैक उठाकर जल्दी जल्दी श्याम के साथ नीचे चली गई। लगभग आधे घंटे बाद श्याम की गाड़ी राधिका के कॉलेज के सामने रुकी। कॉलेज के सामने काफी सारे स्टूडेंट की भीड़ थी और उस गाड़ी को वहां देखकर सब लोग हैरान थे। आज से पहले इतनी लग्जरियस कार कभी कॉलेज के बाहर आकर नहीं रुकी। सब लोगों की नज़र उस कार पर ही टिकी हुई थी। सबको ये जानना था कि आखिर उस कार में है कौन। तभी गाड़ी का डोर ओपन हुआ और राधिका बाहर आई। राधिका को देखकर सब लोग हैरान थे। राधिका के पीछे श्याम भी गाड़ी से बाहर निकाला तो श्याम को वहां देखकर लोग तो जैसे सदमे में ही चले गए। वहीं श्याम राधिका के पास आकर बोला, अपना ख्याल रखना।
श्याम की बात सुनकर राधिका ने अपना सर हाँ में हिलाया तो श्याम ने झुककर राधिका के होठ पर अपने होंठ रखे और 2 मिनट किस करने के बाद वो राधिका से अलग हुआ। श्याम के इस तरह किस करने पर राधिका हैरानी से उसे देख रही थी। तभी श्याम राधिका के गाल को सहलाते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, बाय, मिलते हैं शाम को। राधिका ने अपना सिर हिला दिया तो श्याम जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। वही श्याम के इस तरह सबके सामने किस करने पर है राधिका को काफी ज्यादा एम्बारसमेंट फील हो रही होती और कॉलेज के लड़के लड़कियां सब लोग राधिका को अजीब नजरों से घूर रहे थे। तभी कुछ लड़कियां और कुछ लड़के राधिका को देखकर बोले, क्या बात है मिस रहेजा, तुमने तो काफी बड़ा हाथ मारा है, मानना पड़ेगा। वैसे श्याम राजवंश तक पहुंचाने की सीढ़ी कहीं अयान राजवंश तो नहीं, अयान तुम्हारी बहन के पीछे पागल था लेकिन अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है और अब तुम उसके बड़े भाई श्याम राजवंश के पीछे हो। उन लोगों की बात सुनकर राधिका को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी जल्दी कॉलेज के अंदर चली गई। उससे लगा था कि आज अयान भी कॉलेज आया होगा लेकिन अयान कॉलेज नहीं आया था क्योंकि आज उसका कॉलेज आने का कोई मूड नहीं था। कल जिस तरह से वो श्रुति की बेइज्जती करके गया था, आज वो फिर श्रुति का फेस देखकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था और आज श्रुति भी कॉलेज नहीं आई थी। आज राधिका अकेले ही कॉलेज आई थी। थोड़ी देर में राधिका अपने क्लास में आ गई और उसका लेक्चर शुरू हो गया। इसी तरह राधिका ने अपने लेक्चर अटेंड किया लेकिन लंच टाइम में राधिका अपने क्लास से बाहर नहीं गई क्योंकि उससे डर लग रहा था। बाहर जो कुछ भी हुआ उसके बाद राधिका को कहीं भी जाने से डर लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो लोग बाहर उसे परेशान कर रहे थे वो अंदर भी चले आएंगे। वही लड़के और लड़कियां राधिका के क्लासरूम में पहुंच गए। इस वक्त राधिका क्लास में अकेली थी। एक लड़की राधिका के पास आकर बैठी और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुमने बताया नहीं राधिका कि तुमने श्याम राजवंश को कैसे फंसाया, अपनी इस मासूम शक्ल से वो तुम्हारे झांसे में कैसे आ गया। तभी एक लड़का राधिका को देखकर बोला, अरे इसकी मासूम शक्ल देखकर कोई भी फिसल जाए। कॉलेज के आधे से ज्यादा लड़के उसके पीछे पागल हैं लेकिन इसने तो काफी अच्छा हाथ मारा है, दुनिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर और पावरफुल इंसान को फंसाया है। काश हमें भी चांस देती तो थोड़े मजे हमें भी मिल जाते। इतना बोलकर उस लड़के ने राधिका के हाथ पर अपना हाथ रखा तो राधिका ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब राधिका को उन लोगों की बातें सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो जल्दी से अपनी चेयर से उठी और वहां से वॉशरूम की तरफ भाग गई। राधिका वॉशरूम में थी लेकिन किसी ने वॉशरूम का डोर बाहर से बंद कर दिया और उसे लॉक कर दिया। इस बात का अंदाजा भी राधिका को नहीं था, वो बस अंदर बैठी रोए जा रही थी। कॉलेज टाइम खत्म होने को आया था लेकिन राधिका वॉशरूम से बाहर नहीं आए और वो अपना बैग भी क्लासरूम में छोड़ आई थी, जिस वजह से उसका फोन भी उसके पास नहीं था। कुछ देर बाद राधिका ने वॉशरूम का डोर ओपन करने की कोशिश की तो उसका डोर खुल नहीं रहा था। ये देखकर राधिका घबरा गई और डोर को नॉक करने लगी लेकिन राधिका की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।